काम हम ऐसे कर रहे होते हैं जो कि बिल्कुल हमें अंदाज़ा नहीं होता कि ये सही है या गलत है। हमें कोई समझाने वाला नहीं होता, कोई बताने वाला नहीं होता, बस हमने जो बड़ों से सुना होता है वही सब कुछ कर रहे होते हैं। तो कुछ इसी तरह के टिप्स एंड हैक्स लेकर आ गई हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टिप नंबर 1 क्या है कि अक्सर हमने सुना है बड़ों से कि नहाने से 1-2 घंटे पहले जो है ना बालों में ऑयलिंग करनी चाहिए, करनी भी चाहिए, क्योंकि बाल जो है वो नरम और सॉफ्ट जब ही होंगे जब हम ऑयल लगाएंगे। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर किसी के बाल बहुत ज़्यादा गंदे हैं, डर्टी हैं, उनके ऊपर पार्टिकल्स जमे पड़े हैं, तो वो ऑयल जो होता है ना वो मज़ीद हमारे जो मसाम्स होते हैं ना उनको बंद कर रहा होता है। जब हम रगड़ रगड़ के अपने बालों को मसाज कर रहे होते हैं तो वो जितनी गंदगी होती है, जितनी वो जो डस्ट वगैरह आई हुई होती है हमारे बालों में, बाल जो हमारे गंदे हुए भी होते हैं, तो मसाज करने की वजह से ना तो वो हमारे जो मसाम है वो और ज़्यादा मैल कुचैल जो है ना वो अंदर की तरफ ले जाते हैं। तो हमने करना क्या है कि हमने उस वक्त ऑयलिंग करनी, मसाज करना है जब हमारे बाल साफ़ सुथरे होंगे, हमारा जो सर है वो बाल हैं वो नीट क्लीन होंगे। तो आपने उससे पहले नहीं करने बालों को मसाज। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गंदे हैं, डेली बेसिस पे नहा रहे हैं तो फिर तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे नहीं नहा रहे, 3-4 दिन बाद नहा रहे हैं, शावर ले रहे हैं, तो फिर आपने जब शावर ले लेना है उसके बाद ऑयलिंग करनी है, ताकि प्रॉपर तरीके से जो है ना आपके हेयर जो है वो उनको खुराक मिल सके, उनकी जो है वो ग्रोथ हो सके। होपफुली आपको आइडिया अच्छा लगा होगा। तो बढ़ती हूँ मैं सेकेंड टिप की तरफ। अच्छा जी, टिप नंबर 2 जो है वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही अलग। अक्सर मैंने होटल्स वगैरह में देखा है और ख़ास तौर पे जो और डिश वॉशर होते हैं वो इस तरह के जो वो टूल्स वगैरह हैं वो अप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैंने ले ली है एक इलास्टिक जो कि मशीन के नीचे फिरकी में भरी जाती है और फिर इसको सिलाई करते हैं तो चुन्नट पड़ जाती है। तो इसका हम बेहतरीन सा हल लेंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक शॉपर दरमियाने सा, इसका आप इससे बड़ा भी ले सकते हैं। और इसके बाद मैंने ऊपर नीचे से इसे कट कर लिया है। अब आप देखते जाएँ कि मैं करूँगी क्या। हमने इसको कट नहीं करना, बल्कि अब ये देखिए हमारे पास एक राउंड शेप में ये शॉपर आ गया है। तो आपने ऊपर नीचे ये देख लेना है और इसको बिल्कुल सीधा कर लेना। सीधा करने के बाद आपने इसको ले जाना है मशीन के पास। और ये जो इलास्टिक मैंने ली है, और ये वही वाली इलास्टिक है जिससे हम बच्चों की फ्रॉक्स वगैरह में या बाजुओं में हम चिमटे डालते हैं। तो अक्सर क्या होता है, हम महंगे महंगे ब्रांड के कपड़े पहनते हैं या फ्रिल वाले कपड़े पहनते हैं या महंगी महंगी और अच्छी अच्छी कढ़ाइयाँ हुई भी होती हैं और हम वो पहनते हैं। तो फिर क्या होता है, जब हम इनको पहनते हैं, मैं आपको कवर करके दिखाती हूँ, तो कुछ इस किस्म की जो है ना वो सिचुएशन होती है कि ये फ्रिल जो होती है वो लटक रही होती है, क्योंकि ये वाला फैशन बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ हुआ है। तो अक्सर शर्ट्स वगैरह में ये डिज़ाइन बना होता है और इसको पहनकर कपड़े धोना, बर्तन धोना तो बहुत ही अजाब हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गीले हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको आसान सा हैक बता रही हूँ कि ये आपके कपड़े जो हैं, आपके जो बाजू हैं वो ख़राब ना हो। वैसे तो हम एप्रन वगैरह पहन देंगे फ्रंट पे अगर पहनना हो, लेकिन बाजुओं का क्या करेंगे, बाजू तो नहीं ना हम अपने गीले कर सकते हैं। तो बस इसके बाद हमने वही वाला शॉपर जो हम रेडी किया है, हमने जिसको इलास्टिक लगाई है ऊपर नीचे, मैंने ये इलास्टिक लगा ली है मशीन से बड़ी सिलाई के साथ। ये देखें, ये इलास्टिक इस तरह की अपने किचन में बना के रख लेनी है, 2 बना लेनी है, एक बाजू में पहन लेनी है, एक आपने दूसरे बाजू में पहन लेनी। अब ये आप देख सकती हैं कि बाजुओं को हमने इस तरह समेट लेना है और समेटने के बाद ये जो हमने कवर सा रेडी किया हुआ है हमने इसको पहन लेना है। और ये देखें, यहाँ इलास्टिक की वजह से जो हमारे बाजू है वो बाहर नहीं आएंगे। हमारा जो इलास्टिक है, शॉपर है, ये कवर कर लेगा इस चीज़ को, और हम जितने मर्जी हम जो है ना बर्तन किचन में खड़े होकर धो सकते हैं। जब तक मैं आपको किचन में बर्तन धो के वॉश करके सीख दिखाती हूँ, तो आप चैनल को कर ले सब्सक्राइब। जो लोग नए आते हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाया करें, लाइक भी करके जाया करें। तो अब बड़ी काम की वीडियो होती हैं जो मैं आपको बताती हूँ, सिखा रही होती हूँ। अब ये देखें, यहाँ पे मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ, ये देखें कितनी आसानी से। हालांकि मैंने वही फ्रिल वाला बाजू पहना हुआ है, लेकिन मेरे बाजू जो है वो बिल्कुल भी गीले नहीं हो रहे। तो होपफुली आपको आइडिया अच्छा लगा होगा, तो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थर्ड टिप की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह की जाली है, जाली इस्तेमाल करते करते, ये स्टील की जाली है और इसको इस्तेमाल करते करते क्या हो जाता है, ये टूट जाती है और इसमें से रेजा रेजा होकर स्टील की तारें गिरना शुरू हो जाती हैं। हम फिर क्या करते हैं, हम बदलने की कोशिश करते हैं। तो आपने क्या करना है, उसके लिए एक सिंगल सॉक्स ले लेना है और सॉक्स को करना है उल्टा, और उल्टा करने के बाद इस तरह आपने जाली को पकड़ लेना है, क्योंकि उस तरह अगर सीधे सॉक्स में हम जाली को रखेंगे तो वो जाली अड़ फंस जाएगी। तो बस ये उल्टा सॉक्स हमने हथेली के साथ हमने कर किया और इसमें ये स्क्रबर हमने रख लेना है और इसके बाद सॉक्स को सीधा कर देना है।
तो बस ये देखें, ये हमारी जो जाली है और उसके जो बड़े बड़े ज़र्रात हैं ना, वो अब कहीं में भी गिरेंगे नहीं, कहीं बर्तनों में नहीं आएंगे। और इससे हम अपने जो किचन काउंटर है वो साफ़ कर सकते हैं, हम बर्तन वॉश कर सकते हैं। और इससे जो है ना वो झाग भी इतना अच्छा बनता है ना कि और आपका डबल काम हो जाएगा। जाली भी मतलब आपकी इस्तेमाल हो जाएगी जो स्टील की है, और जो आपका झाग है वो भी इस्तेमाल हो जाएगा सॉक्स के ज़रिए। टिप नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत ही अच्छी है। हमने यहाँ पर ले लिया है नमक, और नमक को कर रहे हैं गरम। गरम करने के बाद मैंने इसमें एक अदद साशा जो है शैम्पू का, अगर आपके पास शैम्पू बोतल वाला है तो वो 1 से 2 चम्मच ले ले, और वो इसमें करेंगे हम मिक्स। तो मैंने यहाँ पर बस 2 चम्मच नमक लिया है और एक जो साशा है वो शैम्पू का ले लिया है। शैम्पू आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इसमें क्लीनिंग एजेंट होते हैं और वो सफाई के लिए बहुत काम आते हैं। तो यहाँ पर मैंने मीठा सोडा भी डाल दिया है आधा चम्मच, और इसके बाद अगर आप चाहें तो इसमें सिरका भी ऐड कर ले। और मैंने इसमें एक चीज़ और ऐड की है, वो है डिश वॉशर। डिश वॉशर यूज़ करने के बाद हमने इन सब चीज़ों को कर लेना है मिक्स, और इसके बाद हमने पानी डाल देना है। और ये सब चीज़ें जब हो जाएंगी गर्म तो बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगी। तो फिर बस ये हमारा एक बहुत ज़बरदस्त सा पावरफुल सा क्लीनर तैयार हो गया है। इस क्लीनर को आप कहाँ यूज़ करेंगे? इस क्लीनर से हम बहुत सारे काम ले सकते हैं। जितनी भी वो मतलब पक्के किस्म के जो दाग धब्बे होते हैं जो अक्सर चिकनाई के लग जाते हैं, जो क्या कहते हैं खाने पकाने के लग जाते हैं, तो यहाँ पर मैंने शिफ्ट कर लिया है एक बाउल में। आप चाहे तो किसी बोतल वगैरह में कर लें, किसी स्प्रे की बोतल में कर लें। तो बस अब आपने इसे ओवन साफ़ करना है, आपने इसे फ्रिज साफ़ करना है, आप इससे टाइलिंग वगैरह साफ़ कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, जहाँ जहाँ आपको लगता है ना कि सफाई बहुत मुश्किल है। जैसे सिंक में अक्सर क्या होता है कि चिकनाई इतनी जम जाती है जिसकी वजह से जो सिंक है ना वो मध्यम हो जाता है और उसकी शाइनिंग ख़त्म हो जाती है। तो अब आप इसी सोल्यूशन से साफ़ करेंगे ना तो आप देखिएगा कि आप कितनी सफाई और नीटनेस आ जाती है हर चीज़ में। होपफुली आपको आइडियाज़ टिप्स बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक लाजमी कीजिएगा, और अपना आपने रखना है बहुत सा ख्याल। फिर मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में अच्छे से हैक्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।